नमस्कार साथियों, मैं सईम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के लघु सचिवालय में। लघु सचिवालय हिसार में प्रदीप शहरावत हमारे साथ हैं, जो एक प्रॉपर्टी डीलर हैं और शिकायतकर्ता हैं, पीड़ित हैं। उनका कहना है कि हिसार शहर के अंदर रायपुर रोड के पास सेक्टर 24 में जो कमर्शियल एक प्रोजेक्ट बन रहा है गोल्ड सूक कनॉट प्लेस के नाम से, वो विवादित है और उसके ऊपर जो है रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि उसमें जो पुराने जो अलॉटीज है, जिनको पुरानी दुकानें दी गई थी, उनके साथ धोखाधड़ी की गई है और वर्तमान में जो है धोखाधड़ी करने का प्रयास है उनका, ऐसा उनका कहना है और ऐसे उनके आरोप हैं। तो उनसे हम जानते हैं कि प्रदीप जी बताएं कि जो पूरा मामला क्या है, इन शॉर्ट बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर ये है जो हमने क्या है, पुराने कस्टमर है ना, हमने 2011-12 में लगभग 171 उन्होंने दुकानें खरीदी थी। तो हमने जब इसका हमने पता लगा 2022 के अंदर ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। जब हमने पता लगा कंस्ट्रक्शन कौन स्टार्ट कर रहा है, जब हमें गहराई तक गए तो हमें पता लगा डिपार्टमेंट से भाई ये जो रोड बनाया गया है ये उड्डा की लैंड से है, रोड है ये, जो कि रोड फर्जी है। हमने उसकी कंप्लेंट की तो रोड उखाड़ दिया गया था और उस पर जो काम स्टार्ट हो गया तो ऑफिस वगैरह बनने लग गया था। फिर वो जो ऑफिस था वो भी उड्डा की लैंड पे था, वो उड्डा नहीं उसको ऑफिस को तोड़ गिराया। उसके बाद में 2024 में फिर इन्होंने काम स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट ने कहा भाई 171 में से 2/3 बंदों की एनओसी आपने लेनी जरूरी है, जो नक्शा पास के हैं लेने के लिए। लेकिन जो बिल्डिंग ढांचा 2012 में इकट्ठा खड़ा किया गया था वो नक्शा पास ही नहीं था, उसका नक्शा पास हुआ 2024 में। वो भी 114 बंदों की एनओसी देनी थी, लेकिन इन्होंने 117 बंदों की एनओसी जो वहाँ पे दी। जो हमने वहाँ पता किया उसमें से काफ़ी एनओसी ऐसी है जो फर्जी है, फर्जी साइन करके वो एनओसी ली गई है। अभी एक बंदे के एक कस्टमर है, उसकी 2 दुकानें हैं, दोनों दुकानों पे अलग अलग साइन है और इसके अलावा 5-6 कस्टमर और हैं जिन्होंने वहाँ पे एनओसी की कंप्लेंट दी हुई है, जिसकी अभी तक वो इंक्वायरी चल रही है। तो आपने कितनी दुकानें ली, तो आपकी क्या शिकायत है? मेरे पास 2 दुकानें हैं। मेरी ये शिकायत है सर, जब 2012 में जो हमने ये दुकानें ली, जो हमें दिखाया गया उसी नक्शे के आधार पर इस बिल्डिंग को बनना चाहिए था, लेकिन वो बिल्डिंग न्यूज़ के आधार पर नहीं बनी हुई। और उसके बाद में क्या, जब मैंने इसकी आवाज़ उठाई तो इन्होंने मेरे खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कराए, लेकिन दोनों मुकदमे 24 में मुकदमे दर्ज हुए 2024 में, एक लगभग 20/10/2024 को, एक 25 में हुआ था। दोनों मुकदमे में पुलिस के द्वारा दोनों मुकदमे कैंसिल करे गए, जो कि झूठे मुकदमे पाए गए, जिसकी मैंने कंप्लेंट दे रखी है, जिसकी इंक्वायरी यहाँ पे चली हुई है। उसके बाद में ये हमारा जो मामला है फर्जी साइनिंग का, इसकी इंक्वायरी ग्रीवेंस में भी चली हुई है और पुलिस के द्वारा भी इसकी इंक्वायरी चली है। और एसआईटी की रिपोर्ट एक बता रहे थे, एसआईटी की रिपोर्ट क्या थी? एसआईटी की रिपोर्ट जो मेरे खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए थे उसके अंदर है ना, जो गोल्ड सूक का डायरेक्टर है सुरेंद्र जांगड़ा, बाकायदा उस एसआईटी के अंदर उसका नाम दिया गया है। ठीक है, वही उसका मालिक बता रहा है। जैसे कि ग्लोब इसके सेक्टर 24 के अंदर 4 नंबर मकान जो है, उस मकान में सुनने में आई ये ऑफिस है कराट पुलिस का, उसी मकान पे एड्रेस पे ही हमारे खिलाफ एक कंप्लेंट भी दी गई थी, जिसपे उसका एड्रेस दिया गया है। आप ये बताओ, देखो एसआईटी क्या है, तो सीधी बात है, जिसने कंप्लेंट की उसने उस मकान का एड्रेस भी दे दिया, वो मैंने तो दिया नहीं, एड्रेस दिया, तो यानी कि मतलब ये कहीं ना कहीं हमारी आवाज दबाने के लिए, ठीक है। और हिसार की पब्लिक को एयरपोर्ट के नाम पे ठगने की देखो सरासर दिखाई दे रहा है, भाई ये तो ठगी करना चाह रहे हैं। 2024 में आपने कहा कि नक्शा पास हुआ इसका, तो 2011 में जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, 2012 में जब दुकानें बेची गई, 173 लोगों को दुकानें बेची गई, तो आपके हिसाब से या टाउन प्लानिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या बिना नक्शा पास की दुकानें बेचा जाना सही था? नहीं, बिल्कुल नहीं था जी, बिल्कुल गलत था दुकान का। लेकिन उसको हमने डिपार्टमेंट को अब भी लिख के दिया है, एसटीपी ने अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की है। एसटीपी ने अपनी फाइल में लेटर दबा रखे है जो कंप्लेंट हुई है। अभी क्या ग्रीवेंस में एडीसी मैडम को इसमें चेयरमैन बनाया गया था, उनकी देखरेख में कहा गया था भी आप इसमें चेयरमैन बनो। जब हमने कहा जिसमें फर्जी साइनिंग है, तो जैसे 7, 14, 21, 28 सीरियल वाइज नंबर से कस्टमर को बुलाया, तो वहाँ पे भी उन्होंने आके लिख के दे दिया गया भाई ये मेरे साइन फर्जी है, मेरे साइन नहीं है। डीटीपी ने अपनी रिपोर्ट बना के एसटीपी भेज दी, लेकिन एसटीपी ने डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग में अभी तक नहीं भेजी है। तो लेकिन अगर जब 2024 में नक्शा पास हुआ, उससे पहले बेच ही नहीं सकते, तो फिर वो 173 जिन्हें बेची गई, तो फिर उनसे एनओसी मांगी ही क्यों गई? क्योंकि अगर टाउन प्लानर ये कहता है कि भाई नक्शे के बिना बेचना जाना गलत है, तो फिर एनओसी किस बात की मांगी गई? एनओसी तो क्या है कि उन्होंने कहा भी हम नक्शा चेंज करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर आप कोई नक्शा चेंज कराते हैं तो 2/3 की एनओसी लेनी पड़ेगी। नक्शा चेंज कराना मतलब उससे पहले भी नक्शा पास हुआ था, लेकिन बाद में 24 में नक्शा चेंज कराया? हाँ, पहले जो नक्शा पास था वो अलग था, जो बिल्डिंग बनाई वो अलग बनाई गई है। अब दोबारा उस नक्शे को दोबारा चेंज करने के लिए कहा आपने जो दुकानें बेच रखी है उसमें 2/3 बंदों की एनओसी लेनी पड़ेगी। उस एनओसी में क्या था कि उसमें एनओसी में कोई संतुष्ट था नहीं, क्योंकि एक तो ये नहीं पता चल रहा है इसका मालिक है कौन, क्यों हमने तो पता ही नहीं है भाई मालिक कौन है, कौन सेल कर रहा है, कौन ट्रांसफर कर रहा है, यही नहीं पता। क्योंकि आज देखो 14 साल हो गया हमें संघर्ष करते हुए। गांव की कोई कंपनी जिसमें कोई मिस्टर गुप्ता थे जो मालिक बताए जाते थे? हाँ जी, हाँ जी, अमित गुप्ता थे जो मालिक थे, उनके काफी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन हिसार का जो प्रोजेक्ट है इसी पे काम स्टार्ट हो, बाकी का प्रोजेक्ट तो मेरे को नहीं लगता कोई काम स्टार्ट हुआ। तो जो 173 जो अलॉटी थे जिन्होंने दुकान खरीदी थी, अलॉटी मतलब जिन्होंने पैसा देके खरीदी, जो परचेजर थे बेसिकली
लिए 173 जो परचेज है, तो उनमें से कितने लोगों को दुकान मिली है और कितनों को नहीं मिली? अभी तो किसी को दुकान नहीं मिली है, अभी तो सबको सपने दिखा रहे हैं। अब क्या कहता है, जैसे जो 14-15 साल से परेशान है वही सोचता है भाई चल जो मिल जाए वो ठीक है। कई बंदे सोचते हैं ब्याज में पैसे मिल जाए हम फारिग है, कई सोचते पता नहीं भैया बनेगा। अभी देखो सबको यही नहीं पता एनओसी फर्जी साइन कितने बंदों के हैं। अब किसी ने साइन कर दिए, किसी ने नहीं किए। अब आज यही नहीं पता हाल फिलहाल इसकी पोजीशन क्या है। आज पोजीशन क्या है, अब इसकी इंक्वायरी चल रही है। जब तक मैं देखो डिपार्टमेंट को भी कहते हैं, जब तक ये इंक्वायरी चल रही है तब तक इस प्रोजेक्ट को जहां है वही उसी सिचुएशन रखना चाहिए, नए कस्टमरों को इस प्रोजेक्ट में नहीं फंसाना चाहिए। और इसमें अगर बात करें तो हम टोटल दुकानें और हैं कितनी, अगर आपके नॉलेज में, आपके क्योंकि आपके पास उसका ब्रोशर भी है, तो कितनी दुकानें जो हैं ये बेच रहे हैं नक्शे, नए नक्शे के हिसाब से, और कितने जो लोगों को दुकानें अभी तक नहीं बेची गई हैं? ऐसे जी जो पुरानी जो कस्टमर पहले जो दुकानें थी लगभग है 1000 दुकानों के लगभग थी, तो इन्होंने 180-85 दुकानें बेच रखी थी। अब जो नया नक्शा है उसके दुकान के हिसाब से नए दुकानें हटा के वहाँ बड़े एसयू ले आए। दुकानों का जो एक बिल्डिंग है जो खंडर हालत में थी उसी बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन कर रखा है, बाकी एसयू वगैरह लेके आने लग रही हैं। तो क्या आपके नॉलेज में ऐसा है, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था तो यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि 4 स्टार होटल लेके आया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद उस समय मैं दैनिक भास्कर में मैं लिखा करता था, एज अ फ्रीलांसर लिखा करता था। मैंने खुद एक स्टोरी इसके ऊपर की थी। वहाँ पर एक रमादा के नाम से जो है होटल लेकर आया जाना था, उसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में मैंने खुद एक स्टोरी की थी। तो क्या आपको पता है कि रमादा होटल की वहाँ पर जो है एक लेके आया जाना था, होटल बनाया जाना था? क्या उस होटल की जगह जो है दुकानें बनाई गई? हाँ बिल्कुल बनाई गई जी, होटल भी था, मल्टीप्लेक्स भी था, काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन सब हटा दी गई उन्होंने सिर्फ क्या है कि आज की तर्ज पे आज क्या बिके, क्या दिखाना है भाई, आज क्या है, लोगों को कैसे जल्दी फंसाया जा सकता है, उन्होंने उस तर्ज पे, यानी कि पहले था जो सारा चेंज कर दिया। पहले क्या छोटी दुकान, छोटी मार्केट बननी थी, होटल था, कुछ और हाईवे से एंट्री थी। अब उन्होंने सब चीज़ें हटा के सिर्फ ये है भाई लोगों को जल्दी से जल्दी कैसे लूट के भगा जाए। तो एंट्री भी बदल गई है? एंट्री बदल गई, पहले हाईवे से एंट्री थी, अब इन्होंने ग्रीन बेल्ट से, अब ये भी रास्ता की देखते हैं क्या है, अभी रास्ता भी ग्रीन बेल्ट से लिया गया है। इसमें क्या है, कैसे लिया गया है, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन जांच का विषय है। लेकिन आप इसमें आखिर में हम जानना चाहें कि आपकी डिमांड क्या है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर, या इस शिकायत को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर, अगर देखो जैसे काफ़ी कस्टमर है जो सोचते हैं हमें दुकानें मिलेगी, लेकिन आप ये बताओ जिनकी एनओसी फर्जी साइन करके अगर एनओसी ली गई है तो क्या आपको लगता है उनको दुकानें मिल सकती हैं? ये तो बड़ा सवाल, अपने आप में बड़ा सवाल है। जो फर्जी साइन करके नक्शा पास करे, और आज भी है फर्जी मुकदमे दर्ज करा के लोगों की आवाज़ दबाने के लिए। आज आप ये बताओ, कोई भी किसी की आवाज़ उठाएगा ना तो फर्जी मुकदमे दर्ज कराओ, अपने आप आवाज़ दब जाएगी, फिर क्या करना है? आप ये बताओ, किसी की आवाज़ उठाना, अपनी खुद की लड़ाई अगर लड़ना है, अगर आप नहीं लड़ना सकते, यानी अब मेरी मेरे साथ गलत हुआ है, अगर मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट ना करूँ तो फिर मेरे को कैसे कंप्लेंट करना? डिमांड क्या आपकी? मेरी ये डिमांड है जी, जो भी है जैसे कि ये फर्जी सोसाइनी की, इन पर इंक्वायरी करके, ठीक है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और जो प्रोजेक्ट है, जब तक ये प्रोजेक्ट क्लियर ना हो तब तक है ना इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको नॉलेज ले लेनी चाहिए और इसमें कोई इसी प्रकार की सेल परचेज नहीं करनी चाहिए। तो साथियों, आपने सुना कि प्रदीप शेरावत प्रॉपर्टी डीलर, उन्होंने साफ साफ कहा है, आरोप लगाए हैं कि ये पूरा मामला जो है अभी जांच के अंडर चल रहा है। तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, जो फर्जीवाड़ा की जो जांच चल रही है, जो एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जो जांच चल रही है, ग्रीवेंस कमेटी में भी कुछ शिकायतें हैं, एफआईआर भी जो है इनके खिलाफ की गई शिकायत करने के बाद जो है। तो ऐसे में पूरे मामले की जो है जाँच की जानी चाहिए, पूरे प्रोजेक्ट की जो है जाँच की जानी चाहिए, क्योंकि नक्शा भी जो है बदला गया है कि 2011 में कुछ और नक्शा था और 2024 में जो है कुछ और नक्शा जो है यहाँ पर बनाया गया। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक इसके सेल परचेज के ऊपर जो है रोक लगाई जानी चाहिए, ऐसी उनकी डिमांड है। तो यही जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर जो है नए लोग ना फंसे, उनका ये कहना है कि नए लोग उसमें ना फंसे, और जो पुराने जो लोग इन्होंने खरीदा हुआ है उनको जो है पोजेशन जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल सके। इसके लिए इन्होंने प्रशासन से डिमांड की है कि इसके ऊपर जो है उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पूरे मामले में अगर जो है प्रोजेक्ट के जो मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, वो भी अगर अपना पक्ष रखना चाहेंगे तो हम ज़रूर उसका पक्ष जो है, उनका पक्ष जो है पेश करेंगे, और जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी वो कहना चाहेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। मैं फिलहाल तो यही बताना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट जो है, शिकायतकर्ता का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।